आज की कहानी। आज की कहानी है सबसे बड़ा धन। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद पढ़ ही नहीं पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई करता, लेकिन कोई उसे नौकरी नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई तो सोचा, क्यों ना इसे भी अपना ही काम सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी मिलता है यहाँ। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी, मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी बोला, तेरा दिमाग खराब है, चल अंदर चल जल्दी। तो बेटा बोला, पिताजी, जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। अब मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। जी हाँ, शिक्षा वही सार्थक है जो स्वयं तो ऊंचा उठे और दूसरों को भी उठाने में सहायक हो। एवं यह बात भी सदैव स्मरण करने योग्य है कि बुरे कार्य कुछ समय के लिए ही शांति दे सकते हैं, परंतु उनके द्वारा भविष्य नियम से दुख प्रदान कर देने वाला ही होता है। अच्छे या बुरे कोई भी कार्य करने वाले को सदैव उसका भान जरूर होता है। अच्छा कार्य करने वाला सदैव प्रसन्न और निर्भीक होता है, और वहीं बुरे कार्य करने वाला पकड़े जाने के डर से भयभीत और दुखी ही रहता है। एवं भविष्य में भी भेद खुल जाने से सदैव व्याकुलित होता है। हम में जो कमी हो उन्हें दूर करें तो गुण हो उनकी वृद्धि के लिए ज्ञानी गुरुओं के समीप रहे और अनंत सुखी करने वाले मोक्ष मार्ग में सच्चे देवगुरु शास्त्र के द्वारा बताए भेद विज्ञान के मंत्रों को अपने जीवन में अपनाकर भव का अभाव करें और सच्चे सुखी हो। जय जिनेन्द्र।